जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी एग्ज़ाम पेपर, जो कि टोटल आज फिर से 50 क्वेश्चन का फुल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और ये जो क्लास है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, जो इंडियन आर्मी के द्वारा नया सिलेबस अभी लाया गया है, आपके सिलेबस में जो चेंज किया गया है उसी के पैटर्न पर, उसी के लेवल पर मैंने क्वेश्चन लाया है। और आज का जो 50 क्वेश्चन है बिल्कुल अपडेटेड है और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लाया है। मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी मेहनत बहुत दिल से कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन रात रात भर जग के तैयार करके आपके सामने में लाता हूँ। इसीलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं कराया, सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिए, लाइक यहाँ से कर लीजिए और क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला शासक कौन थी? तो देखिए, दिल्ली पर शासन करने वाली जो पहला महिला शासक थी वो थी रज़िया सुल्तान। ठीक है, रज़िया सुल्तान थी। तो इसके बारे में एक पॉइंट और है कि दिल्ली में शासन करने वाली पहली महिला शासक रज़िया सुल्तान और अंतिम शासक भी रज़िया सुल्तान ही थे। ठीक है, और ये कब की बात है? ये 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक की बात है। और इसके बारे में एक पॉइंट और है कि रज़िया सुल्तान जो थी ये सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर आपका इसलिए करेक्ट हो जाता है। आगे है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। देखिए, सभी इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर, सभी अप्रत्यक्ष कर को हटाकर यहाँ पर जीएसटी लाया गया था। ठीक है, आगे है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन से देख लीजिए। देखिए, जीके क्वेश्चन ऐसा रहता है, आपको पता रहता है तो आप एक बार में आंसर निकाल लेते हैं, यहाँ पर सोचना नहीं पड़ता है। अगर आपको पता रहता है तो, नहीं पता है तो आप नोट करते रहिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आगे है कि 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए, अगर आप लोगों के पास अभी टाइम है तो आप लोग नोबेल पुरस्कार का आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। इसमें और भी कुछ कई सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का ये मिला था नरगिस मोहम्मदी को मिला था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, संजय मल्होत्रा जो हैं ये अभी के वर्तमान आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे शक्तिकांत दास थे। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे। और ये जो है संजय मल्होत्रा, ये 26वें गवर्नर हैं। कम है, 26वें गवर्नर हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है कि गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान के राइटर हैं, ऑथर हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रेमचंद के और भी कई सारे उपन्यास हैं, जैसे कि इसमें जो फेमस जो अभी है, जैसे कि मान लीजिए एक है करम भूमि है, ये इसको नोट कर लीजिए, करम भूमि है। ठीक है, आपका सेवा सदन है, सेवा सदन ये भी आपका एक उपन्यास ही है। आगे है गोबान भी है। ठीक है, गोबान भी है। आगे निर्मला भी है। क्या है? निर्मला। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, इनके ये फेमस नोवेल हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे दिया गया है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? विंग्स ऑफ फायर जो हैं ये बायोग्राफी है। किनका बायोग्राफी है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का बायोग्राफी है। ठीक है, आत्मकथा है, ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे है कि गुगली शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? जानते होंगे आप लोग, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुगली शब्द जो है क्रिकेट से लिया गया है। आगे है कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो नील नदी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, यानी कि नील नदी जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है ना, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, ये आपको याद कर लीजिएगा ना, अब पता नहीं होगा तो। ठीक है, और ये जो है आपका अफ्रीका में,
कहाँ पर है, अफ्रीका में बहती है। इसके साथ साथ और भी कंट्री में बहता है ये, लेकिन सबसे बड़ा जो है आपका ये नील नदी है दुनिया का, और ये अफ्रीका में बहती है। तो अफ्रीका में एक और नदी है जो आपका एग्जाम में आता है, ये आपका है कांगो नदी का, है कांगो नदी, कांगो रिवर, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है ना। आगे आ जाइए, आगे दिया गया है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तो तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा जो है येन है, जापानीज येन है, ठीक है। आगे है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा बना। तो भारत का जो 29वां राज्य बना, ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, तेलंगाना जो है आपका करेक्ट आंसर है। तेलंगाना जो बना था ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और ये कब बना था आप ये भी नोट कर लीजिए। तो तेलंगाना जो बना था आपका 2014 में बना था, क्या है 2014 में एक अलग स्टेट बना था, ठीक है। आगे है कि 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो 2023 में कई सारे थे जिनको मरणोपरांत भी मिला था, मरने के बाद भी, ठीक है। इनमें से ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुलायम सिंह यादव आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई बुक से पढ़ा होगा तो हो सकता है कि उसमें अपडेट नहीं हो, इसीलिए तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, 448 है, क्योंकि अब बहुत सारे बुक में आपको 395 मिलेंगे, अपडेट करके 448 अभी हो गया है अभी तक में। आगे है कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, गाइड पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। महाभारत किसने लिखा। देखिए महाभारत जो लिखे थे ये लिखे थे वेद व्यास ने, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि रामायण किसने लिखा था, तो रामायण जो है कौन लिखा था आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश 2024 में कौन बने। ये भी आपका क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से है, तो आप एग्जाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको भी आप अपडेट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका संजीव खन्ना है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर संजीव खन्ना जो है ये 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन है, संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। तो इससे पहले ये भी याद कर लीजिए कि इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे DY चंद्रचूड़ थे। कौन थे, चंद्रचूड़ थे DY, ये 50 में थे, अभी जो हैं यहाँ पर 51 हो गए, ठीक है। आगे है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। तो ताजमहल जो है सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में है, और ये कौन सी सिटी में है, तो ये आगरा में है, ठीक है। और ये कौन से नदी के तट पर है, ये है आपके यमुना नदी के तट पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए आज का जितना सारा क्वेश्चन लाया है सबसे चुन के मैंने क्वेश्चन लाया है कि आप एग्जाम में ये आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, इस क्वेश्चन का भी MS स्वामीनाथन जो हैं हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए। आगे है कि दूध को खट्टा बनाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका सेट नंबर 9 में, ठीक है, TA आर्मी के मैंने करवाया था, लेकिन ऑप्शन में देखने के मिस्टेक की वजह से मैंने आपका आंसर गलत करवा दिया था, तो अभी मैं अपडेट करवाता हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने में दोबारा लाया है। तो दूध को खट्टा बनाने वाले अम्ल को लैक्टिक एसिड कहा जाता है, तो इसे अपडेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छा करते हैं आप लोग कमेंट में करके, आपको जिसका आंसर का डाउट लगता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़, ठीक। कभी कभी क्या होता है तो मिस्टेक थोड़ा सा हो जाता है यहाँ पर देखने में, ठीक है। चलिए आगे है कि मनुष्यों के पाचन किस अंग में शुरू होता है। मनुष्यों का पाचन जो है मुंह से स्टार्ट होता है, यानी कि मौत से स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे है कि मछली सांस लेने के लिए किसका उपयोग करती है। तो मछली सांस लेने के लिए किसका, तो यहाँ पर गल्फरे यानी कि गिल्स का उपयोग करती है। आगे है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है H2O, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो ऑप्शन नंबर आप सी पर आ जाइए, CaSO4 1/2 H2O, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला। आगे है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। फिर से देखिए आपके केमिकल फार्मूले के नाम भी, फॉर्मूले भी आ जाएंगे, नेम भी आ जाएंगे, केमिकल नेम भी, तो इसको भी अपडेट कर लीजिएगा। तो बेकिंग सोडा जो होता है ना,
ठीक है, ये इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर बाई लगा हुआ है, और देखिए यहाँ पर वॉशिंग सोडा भी होता है, तो इसको अपडेट कर लीजिए। वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आगे आ जाइए, हमारी हड्डियाँ किस पदार्थ से बनी होती है? तो हमारी हड्डी जो बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कभी कभी आपके ऑप्शन में ओनली कैल्शियम मिलेगा, तो बिल्कुल आप आंसर कैल्शियम ही चुनिएगा। ठीक है, आगे है कि मनुष्यों में रक्त में पाए जाने वाले सफ़ेद कण को क्या कहा जाता है? मनुष्य में जो सफ़ेद रक्त पाया जाता है, सफ़ेद कण जो पाया जाता है ब्लड में, वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, WBC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, और ये आपने पढ़ा था ना, ये रक्त जो लाल होता है किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, ये मैंने करवा दिया था पिछले क्लास में। आगे है कि हड्डियों की कमजोरी का कारण क्या है? तो हड्डी में जो कमजोरी आती है इसका कारण होता है कैल्शियम की कमी हो जाता है। कभी कभी आपको यहाँ पर विटामिन डी भी मिल जाएगा देखने के लिए, तो विटामिन डी, अगर ये कैल्शियम नहीं रहेगा तो विटामिन डी भी आप लोग चुन लीजिएगा। ठीक है, आगे है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा करने का कारण क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है उसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपने तो बड़ा हड्डी पढ़ा होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? तो जांघ वाली हड्डी होती है, फीमर कहते हैं उसको। और सबसे छोटी जो होती है वो क्या कहाँ होता है? तो वो होता है ईयर में होता है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? तो उसे कहते हैं स्टेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, ये कान के बीच में होता है। आगे है कि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपका वेलोसिटी और मास यानी गति और द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? जनरली आपका जहाँ पर ग्रीन चीज रहता है ना, ग्रीन लीव्स रहता है ना, पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियाँ जनरली क्या होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी कीजिए यहाँ पर, किसी वस्तु को गति देने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कोई भी वस्तु में अगर मोमेंट आता है तो किसी कारण आता है? तो यहाँ पर आता है आपका गतिज ऊर्जा। यहाँ पर मैं कहता हूँ गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि रासायनिक सूत्र H2SO4 ऐसे लिखते हैं हम लोग, H2SO4 लिखते हैं कि रसायन क्या है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आ जाइए, यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपके मैथ के मिलेंगे, आर्मी मैथ का मिलेगा, और 15 क्वेश्चन जो है आप ही के एग्जाम के लेवल में है। देखिए एग्जाम में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना आपका मैथ का, तो आप इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल भी जा सकते हैं, लेकिन उतना डिफिकल्ट लेवल जाने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन आ रहा है प्रैक्टिस कीजिए आप बस, ठीक है ना, हर लेवल का प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैथ का मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप अगर टाइम नहीं मिल रहा है ना तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मेरे आंसर से मैच करिएगा। क्वेश्चन ये है कि 10 लीटर मिश्रण में 20% शराब है, तो मिश्रण में कितनी शराब होगी? तो ऐसा कर लीजिए, 10 यहाँ लिख दीजिए, इसका 20% निकाल लीजिए। 20% यानी कि 20/100 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा आपका? 2 बच जाएगा। यानी कि 10 लीटर में से 2 लीटर क्या आपका है? तो शराब है। ऑप्शन नंबर आपका बी में आंसर है। आगे है कि एक पाइप 6 घंटे में टंकी को भरता है, जबकि दूसरा पाइप 8 घंटे में उसे खाली करता है। यदि दोनों एक साथ खोले जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पर मैं इसके लिए शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसा करिएगा, जैसा जो ऑप्शन दिया रहे ना, खाली करने वाला दोनों दिया रहे या फिर भरने वाला दोनों दिया रहे, या एक खाली करने वाला एक भरने वाला, तब भी आपको सेम का सेम फार्मूला लगाना है। देखिए 6 घंटे मरता है ना, 6 गुना में क्या कर लीजिए, दूसरा कितना है? 8 घंटा। अब क्या करिए, यहाँ पर एक है भरने वाला, एक है आपका ये खाली करने वाला। तो क्या है, एक भरेगा यानी प्लस करेगा, एक माइनस करेगा, खाली करेगा तो माइनस करेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस घटाएंगे, डिफरेंस कर देंगे। 8 माइनस में 6 कर दीजिए। ये कब करेंगे माइनस? जब एक भरने वाला रहेगा और जब एक आपका खाली करने वाला रहेगा तब। लेकिन जब दोनों भरने वाला रहेगा ना तो नीचे में क्या करिएगा? प्लस करिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब क्या हो जाएगा, 6 गुना में 8 बटा में कितना हो जाएगा 2, घटा के 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 8 तरीके में 24, यानी कि 24 घंटे लगेंगे टंकी को भरने में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए आप, जब एक खंभे को पार करेगा ना तो कितना दूरी चलेगा, ट्रेन की जितना लंबाई रहेगा ना उतना दूरी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा ना तब कितना दूरी चलेगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की अपनी लंबाई को जोड़ेंगे उतना दूरी चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि खंभे को पार कर रहा है, यानी ट्रेन जो है कितना चल रहा है, तो अपना डिस्टेंस चल रहा है, अपना दूरी चल रहा है, इतना दूरी चलेगा कितना, जितना ट्रेन की लंबाई रहेगा। तो वही तो पूछ रहा है आपको, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर जितना दूरी चलेगा ना वही इसका ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है आपको, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और यहाँ पर 18 सेकंड है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लीजिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 60 को 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, अब मीटर पर सेकंड बन गया, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें से आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है ना। आगे दिया गया है आपको, ये आपका दिया गया स्पीड, ठीक है ना, और आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए टाइम भी दिया गया है आपका, 18 सेकंड दिया गया है, ठीक है। यानी डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है, ठीक है ना, पता है आपको। स्पीड दिया गया आपको 60 गुना में 5/18 और गुना में 18, देखिए 18 कट जाएगा, 6×5 30, यानी कि 300 मीटर क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, इसका ट्रेन की लंबाई है। यही आप ऐसे निकालेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आगे है कि एक नाव धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और धारा के खिलाफ यानी धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो नाव की स्थिर जल में गति कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ना डायरेक्टली फार्मूला निकालिएगा, यानी कि नाव की स्थिर जल में गति कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक जाने की गति एक आने की गति दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा करेगा 20 + 12/2 कर लीजिएगा, यानी धारा के साथ गति और धारा के खिलाफ या धारा के विपरीत गति दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग लगाइएगा हर कंडीशन में। अब कितना हो जाएगा, 32/2 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा 16। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देखो घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। आपको अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है ना तो थोड़ा बहुत आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है ना। आगे है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यानी कि रेडियस कितना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का, एरिया ऑफ ए सर्कल। मैं नोट करता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपको पहले सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, πr², ठीक है ना। तो यानी कि πr² बराबर मुझे कितना दिया गया है, 154 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या लेंगे हम, 22/7 ले लीजिए, और r² बराबर में कितना हो जाएगा 154, कुछ बटा हम 1 कर दीजिए। अब काट लीजिए यहाँ पर 22 7 में कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, यानी r² बराबर कितना हो जाएगा, नीचे है ना ये, अब इसको इस तरफ लाएंगे तो गुना में हो जाएगा ना, तो 7 गुना में 7, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी 2 यहाँ पर दिया गया ना, 2 में से 1 निकालेंगे ना तो r का वैल्यू कितना बच जाएगा, यानी कि रेडियस कितना बच जाएगा 7। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या कराएंगे, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए sin A बराबर में देखिए इतना दिया गया 3/5, इसका बस फार्मूला पता होना चाहिए आपको ट्रिगोमेट्री का। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या बना देता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं इंडिकेट करता हूँ एच से, इसको मैं करता हूँ ओ से, इसको करता हूँ ए से, यानी कि आपका ये हाइपोटेनियस कर्न है, ये आपका लंब है, अपोजिट, और एडजेसेंट है आपका आधार है, ठीक है, बेस है, ठीक है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल में कितना होता है, तो आपका इसका फार्मूला होता है
O अपॉन में H होता है। यानी कि आपको देखिए तो साइन बराबर क्या दिया गया, 3/5 दिया गया ना, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका लंब बटा में कर्ण, तो लंब आपका निकल जाएगा कितना 3, निशा में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये निकल गया 3, ये निकल गया 5। ठीक है ना, तो आप इसका बेस तो निकालेंगे ना, कैसे ये आपका फॉर्मूला से रूट अंडर में कितना हो जाएगा ये निकालने के लिए 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, रूट अंडर में कितना हो जाएगा 25 माइनस में 16, माफ़ कीजिएगा 9 हो जाएगा, घटा कितना हो जाएगा 16, आपका कितना हो जाएगा ये 4, यानी ये कितना निकल गया 4 निकल गया। और कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। ऊपर में देखिए ए दिया गया ना 4, नीचे बन जाएगा 5 आपका ये, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगर इस बात को नहीं समझे हैं ना तो आप ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जाकर पढ़ लीजिएगा, जो पहला फार्मूला रहेगा ना उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत आपको इसका फार्मूला याद करके चलना होगा, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे है कि tan 45 डिग्री का मान क्या है, याद कर लीजिए। 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है, तो डायरेक्टली आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो जितना भी वैल्यू है ना आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, कितना निकाल लीजिएगा आप लोग, 30 डिग्री का वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 0 डिग्री का वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का और 90 डिग्री का, इतना ही याद करिएगा, साइन से लेकर साइन, टेन, कॉस जो भी है। आगे है कि एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो सम होता है ना, इंटरनल एंगल ऑफ सम कितना होता है, तो आपका 180 डिग्री होता है, पता है आपको। आगे है कि ए जो है बी से दोगुना तेज काम करता है। क्वेश्चन गौर समझिएगा, यदि बी को काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं तो दोनों मिलकर काम खत्म करने में कितना समय लेंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन गौर समझ लीजिएगा। देखो बी को लगता है कितना 12 दिन लगता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए को बी से, यानी ए जो है बी से दोगुना तेज काम करता है। ए जो है ना बी से दोगुना तेज काम करता है, तो दोगुना तेज काम करता है तो दोगुना कम टाइम भी लेगा ना। यानी अगर बी लेता है 12 दिन लेता है तो ए कितना दिन लगेगा, इसे दोगुना काम करता है ए, तो ए तो 6 दिन में ही कर लेगा ना। समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यही बात समझने की बात यहाँ पर है। तो बी तो हो गया 12, दोगुना काम करता है यानी कि 6 दिन लेगा, बिल्कुल सही, तब तो दोगुना काम करेगा ना। अब ए निकल गया 6 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया फार्मूला, 12 गुना में 6 कर दीजिए और नीचे में क्या कर दीजिए 12 प्लस में 6। ठीक है ना, जब दोनों मिलकर काम करेगा तब, जब दोनों में से एक का काम निकलना रहेगा ना तो दोनों को घटाएंगे नीचे में, जैसे आपने पाइप टंकी में अभी क्वेश्चन पढ़ा है आपने, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने प्लस किया है। तो 12 गुना में 6 बटा में कितना हो जाएगा, 12 6 18। ठीक है, 6 तरीका 18 और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि एक बैग में 3 लाल गेंद, 5 हरी गेंद और 2 नीली गेंद। देखिए आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो देखिए घबराना नहीं है आप लोगों को। ठीक है ना, क्वेश्चन आसान है और आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन ही आएंगे, बस इसका बेसिक जो है ना एक बार आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो हरी गेंद निकलने की क्या संभावनाएं हैं, हरी गेंद निकलने की क्या संभावनाएं हैं। देखिए पहले क्या कर लीजिए, टोटल कितना गेंद है देख लीजिए, 3 5 8 और 2 10 गेंद है ना यहाँ पर, टोटल आपका 10 गेंद है। ठीक है ना, 10 बॉल है। और इसमें से हरी के बारे में पूछ रहा है ना, इसमें से ग्रीन कितना दिया गया है, ग्रीन दिया गया है 5, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5 बटा में 10, 10 में से 5 बार निकल सकता है। ठीक है ना, यानी कि 1 बटा में 2 काट के हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्वेश्चन आसान था और इसमें डिफिकल्टी क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आसान से क्वेश्चन। ठीक है, आगे है कि 36 और 60 का HCF यानी कि महत्तम समावर्तक कितना है, कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए। यहाँ पर पहले आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है, 36 में, अच्छा 60 में 36 से भाग लगा देना है, 36 से काम 36, ये घटा कितना 24 हो जाएगा, यहाँ 36 से यहाँ कर दीजिए, 24 से काम है 24, यह आपका हो जाएगा 12। ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 24, काट कितना जाए 12 दूना में 24, लास्ट में किससे कटा है 12 से ना, तो 12 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि 2x प्लस में 3x माइनस में 5 को सरल करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ बराबर तो 0 नहीं दिया गया ना आपका यहाँ पर कुछ, तो ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर डायरेक्टली एस वाला को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 2 5x माइनस में 5 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये ए में ही दिया गया है। आगे देख लीजिए, अगले क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति 2000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज कितना है।
देखिए यहाँ पर आपके मन में आता है कि इसका एसआई निकालें, साधारण ब्याज निकालें या चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, कुछ नहीं कहेगा ना तो आप लोग साधारण ब्याज निकालिएगा, ठीक है ना। वैसा ही एग्जाम में कंसेप्ट होता है। यहाँ पर पी बराबर दिया गया आपको 2000, प्रिंसिपल दिया गया 2000 यानी मूलधन दिया गया 2000, रेट दिया गया आपका 5%, ठीक है ना, और टाइम दिया गया आपको कितना, तो 3 आपका ईयर दिया गया है। तो देखो एसआई का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100 होता है, यानी कि P यानी कि 2000 गुना में 5 गुना में 3 बटा में 100, 0 कट जाएगा, 20 पंचे 100 या 300, 300 रुपया क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि कुल राशि कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, तो 2000 तो इसका मूलधन था, ठीक है ना, और 300 क्या निकल गया आपका ब्याज, यानी कि 2000 और 300 2300 रुपया आपका निकल जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है। आगे है कि ए और बी साझेदारी में 5000 और 10,000 का निवेश करते हैं, एक वर्ष के अंत में 3000 रुपये लाभ होता है, तो ए को कितना लाभ मिलता है। देखिए यहाँ पर लाभ कैसे बांटेगा, जो जितना पूंजी लगाएगा उतना ही पैसा लेगा। तो ए का दिया गया कितना, 5000 दिया गया है, और बी का कितना दिया गया है, बी का दिया गया है 10,000, ठीक है ना। इसका हम रेशियो कैसे निकालेंगे, तो 5000 अनुपात में 10,000, ठीक है ना, यानी कि 5000 यानी 5, 5000 में 2, यानी काट कितना 1 अनुपात में 2, यानी ए को मिलेगा 1, बी को मिलेगा 2। लाभ होता है 3000, 3000 यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, गुना में ए का निकालना है ना, तो 1 कर दीजिए, और टोटल कितना है 1 और 2 3 ऐसे कर दीजिए यहाँ पर। तो आप काट लीजिए, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 1000, 1000 इकाई में 1000, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखिए मेन पॉइंट था आपका इतना तक निकालना, यानी ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा 1/3 हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा 2/3 आपका हो जाएगा। अगर बी का पूछता है तो 2/3 से हम लोग गुना करते हैं। अब ए का पूछ रहा था इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए का ही हमने गुना किया है। आगे है कि 1.25 को भिन्न में कैसे लिखा जाएगा, फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा। तो 1/25 है ना, तो यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे ना, नीचे में 1 पर पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा ना, जितना डिजिट रहेगा ना, उतना नीचे 0 आ जाएगा। तो 1 पर कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया गया है, यानी कि 1 पर पॉइंट के बाद 2 अंक था, ठीक है। यानी 125/100 है ना, काट लीजिए, 25 चौका में 100, 25 पंचे में 125, यानी 5/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है, 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है आप कमेंट जरूर करिएगा। साथ साथ में आप लोग कौन से स्टेट से देख रहे हैं क्लास को, तो स्टेट का नाम यहाँ पर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और भी क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।